हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित है, ये कक्षा 10 का अंशाल पेपर है। ये 2023 का हमारा सेट नंबर 4 मैथ का पेपर हमारा सेट नंबर 4 दिया गया है। ये 2023 का है, सेट नंबर 4 है। पेपर कोड है 822 DY। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक आपका 70 नंबर है। हम इस अंशाल पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा में इसमें नहीं आएंगे। क्योंकि हमारा 2023 का पेपर है, कुछ सिलेबस कटा हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रश्न आएगा और कौन सा नहीं आएगा। एक तरफ से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो नोट यहाँ दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश जो आपने प्रश्न पत्र पहला पाया था, निर्देश वही निर्देश रहेगा कि सभी प्रश्नों के सामने उनके अंक दिए रहेंगे। आइए अब हम देखते हैं खंड अ, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। ये 20 प्रश्न आपका एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और उसमें केवल टिक करना होगा। तो पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है कि बिंदु P 2-3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान आपको ज्ञात करना है। यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो दे दिया है 10 मात्रक और हमें y का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो हम आ जाएंगे, एक बिंदु हमारा 2 और -3, दूसरा बिंदु हमारा दे दिया है 10 है और y है। ये हमारा बिंदु P है, ये Q है और हमारा जो PQ के बीच की दूरी है वो दे दिया है 10 मात्रक। तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र बनता है, ये x1 y1, ये x2 y2 और y यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम बात करें तो x1 का मान आपको 2 मिलेगा, माइनस x2 का मान यहाँ से आ जाएंगे 10 मिल जाएगा और प्लस y1 का मान -3 और फिर माइनस y2 का मान y बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और d का मान दिया गया है PQ यानी d है और इसका मान 10 मात्रक है तो 10 रख देंगे। अब ये दोनों हल करेंगे तो यहाँ क्या मिला, 10 में से 2 घट गया तो -8 का स्क्वायर बन गया। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 का स्क्वायर निकल जाएगा बाहर और अंदर प्लस बन जाएगा y+3 या 3 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये था हमारा 10। अगर हम दोनों ओर वर्ग करते हैं, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर तो हमारा ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर होगा, रूट में था एक कैंडी से पूरा बाहर हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो कैंडी से बाहर, और -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस गुड़े माइनस प्लस होता है और 8 × 64 हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस बन जाएगा और बचेगा y+3 का होल स्क्वायर। 64 ले जाके यहाँ 10 दहा में ये 100 बनेगा, 64 ले जाके घटाएंगे तो y+3 का होल स्क्वायर ये बराबर हमारा हो जाएगा 100 - 64, घटा दिए तो 36 आया। आगे आ जाएंगे तो सारी यहाँ 36 है तो यहाँ हम आ जाएंगे तो ये 36 हमारा बन जाएगा और इसका वर्गमूल हम लेंगे तो 36 का वर्गमूल हमारा मिल जाएगा +-6 y+3 का होल स्क्वायर बन गया। अब एक बार यहाँ पर हमारा 36 था तब हमारा y प्लस होल स्क्वायर था, यानी ये 36 का मान था। जब हम वर्गमूल लिए तो y+3 बराबर +-6 बना। अब एक बार धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर हमें मिलेगा y+3 बराबर +6, 3 जाके घट जाएगा तो y बराबर हमें 6 - 3 यानी 3 मिल जाएगा। दूसरा हम ऋण चिन्ह लेंगे तो y+3 बराबर -6 हो जाएगा, ये जाके घटेगा तो -6 - 3 मिला के -9 बन जाएगा। हमारा आंसर एक 3 मिलेगा, दूसरा -9 और यही आंसर बन जाएगा 3 और -9 देखेंगे कहाँ दिया गया है हमारा, तो हमारा आंसर 3 और -9
तो एक जगह यहाँ माइनस होगा, या तो इसमें या तो इस ऑप्शन में, और जिसमें हमारा माइनस न होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में यहाँ स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न हमारा दिया है कि यदि 26 और 156 का लस 156 है तो मस ज्ञात करना है। अगर हम बात करें तो ए बी बराबर हमारा एच एल होता है, मस निकालना है यानी एच का मान, तो ये बराबर होगा ए बी अपान एल होगा। ए का मान 26, बी का मान दूसरी संख्या 156 और बटे एल, एल माने 156, तो ये हमारा कट जाएगा और आंसर हमारा 26 मिल जाएगा। 26 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर दो संख्याएं दी गई हों और दोनों में अगर बड़ी हमारा लसा होगा तो निश्चित है छोटी वाली संख्या हमारी मसा बन जाएगी। तो यही यहाँ था, दो संख्याएं थी, बड़ी वाला संख्या लसा बना, ये लसा है, इसका मतलब है निश्चित है जो छोटी वाली संख्या होगी ये आपका मसा बनेगा और वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 4 कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो बड़ी से बड़ी का मतलब हमें निकालना है महत्तम यानी ये CF, लेकिन उससे पहले उसने कहा प्रत्येक स्थिति में 5 शेष आता है, तो इसमें से भी हम 5 घटा देंगे तो 240 बन जाएगा, और इसमें भी हम 5 घटाएंगे तो 2 3 1 0 10 32 बनेगा। अब इन्हीं दोनों का हमें यह CF निकालना है। तो संख्याएं बड़ी है इसलिए हम भाग विधि से निकालेंगे तो 10 32 और इसमें भाग देंगे छोटी वाली संख्या यानी 240 से, तो ये हमारा बन जाएगा 8 बार लेके जाएंगे, 8 शून्य 0, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 यानी ज़्यादा हो गया, 2 पच्चे 10 सारी यानी 5 बार 4 बार ले जाएंगे तो 4 शून्य 0 हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 बन जाएगा। तो यहाँ बचा 2, 13 में से 6 घटा दिए तो 7 आ गया, 9 9 कैंसिल हो गया। अब हमारा 240 अंदर हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 बार लेके जाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 सते 21 और यहाँ बच गया 4 और यहाँ 3 में से 1 घटा दिए तो 2 आया। अब 72 हमारा अंदर चला जाएगा, 24 तिया 72 पूरा कट गया, तो किससे कटा 24 से, इसलिए हमारा यह CF 24 बन जाएगा और 24 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका संख्या बड़ा है और वहां निकालना है HCF तो आप भाग विधि से उसको हल करेंगे। इसमें बड़ी से बड़ी का मतलब HCF। अब आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण 2x² प्लस AX प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो हमें A का मान ज्ञात करना है। अब हम करेंगे क्या, जो मूल दिया है ये x का मान है, अब यही मान इसमें रखेंगे तो 2 गुणे x² और x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस A गुणे 2 हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये बना 2 दूनी 4, 4 में 2 का गुणा कर दिए 8 हो गया, ये बन गया 2A और प्लस 6 बराबर 0 हो गया। तो ये दोनों प्लस हैं जुड़ जाएंगे तो 2A प्लस 8 6 14 बराबर 0 होगा, 14 जाएगा माइनस बनेगा तो 2A बराबर माइनस 14 होगा और A बराबर निकालेंगे 2 का गुणा है भाग हो जाएगा तो माइनस 14 बटे 2 तो माइनस 7 आ जाएगा। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी माइनस 7 है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 6, टेक्निकल टीम देखो पूरा दिख रहा है, तो यहाँ आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे तो 6 क्या दिया गया है। 6 कह रहा है दो संख्याओं की योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, यानी ये योगफल है और ये अंतर है। योगफल का मतलब एक संख्या x है दूसरी y है, तो जोड़ने पर 8 और कह रहा है घटाने पर अंतर 2 आएगा।
तो पूछ रहा है संख्याएं, इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और घटा देंगे तो 4 आएगा। 6 में से 2 घटाने पर, जबकि यहाँ 2 आना था, पहला कैंसिल हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 होगा और घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा 8 2 आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 क्या दिया गया है? कराए समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। माने बताना है इसके मूल किस तरह के होंगे, तो इसका हमें विभक्त कर निकालना होगा। तो हम तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, और x² के स्थान पर x² है तो a बराबर आपको 4 मिल जाएगा। यहाँ x के स्थान पर x है तो b बराबर -12 मिलेगा। c बराबर यहाँ से आप 9 पा जाएंगे। अब हमारा जो विभक्तिकर होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ आ जाएंगे b का मान -12 स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a का मान 4 मिल जाएगा और c का मान यहाँ से आ जाएंगे तो 9 पा जाएंगे। तो 12 बराबर में 144 होगा माइनस 4 चौक 16, 16 नवैया 144 और घटा देंगे तो 0 आएगा। और अगर भी विभक्तिकर d 0 हो गया तो इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वह वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है वास्तविक तो हैं ही, उसके साथ असमान, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अगर विभक्तिकर d 0 है तो इसके मूल जो होंगे वह वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। d का मान प्लस आता है तो वास्तविक होगा या तो परिमेय या तो अपरिमेय, और अगर d 0 हो जाएगा तो मूल वास्तविक तब भी होंगे लेकिन बराबर होंगे, और d का मान माइनस में आएगा, अधिकल्पित या काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ 0 आया है तो वास्तविक और समान होगा, वास्तविक नहीं तो ये भी कैंसिल हो गया। वास्तविक और समान, समान का मतलब बराबर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 8 ले लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है कि दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बात करेंगे तो ये हमारा x1 y1 बनेगा और ये x2 y2 बन जाएगा। इसको हम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे x1 का मान 2 मिलेगा माइनस x2 का मान 4 मिल जाएगा, फिर प्लस y1 का मान 3 मिलेगा और y2 का मान यहाँ से आएंगे तो 1 मिल जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो -2 का स्क्वायर बनेगा और 3 में से 1 घटेगा तो ये +2 का स्क्वायर बनेगा। -2 का स्क्वायर प्लस होता है और 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, यानी करणी के अंदर 8 मिल गया। 8 का मतलब हो गया 4 गुणे 2 और 4 का वर्गमूल 2 और ये करणी के अंदर रहेगा। हमारा आंसर 2 करणी में 2 मिला और 2 करणी में 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समीकरण का विभक्तिकर होगा। ये दिया है 3x² माइनस 2x है और आगे दे दिया है हमारा यहाँ पर सारी प्लस होगा, यहाँ +1/3 बराबर 0, और इसी का हमें विभक्तिकर ज्ञात करना है। तो हम तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। x² के स्थान पर x² a बराबर 3 मिल जाएगा। इसी तरह से आएंगे x के स्थान पर x b बराबर -2 मिलेगा, c बराबर हमें मिलेगा 1/3 हो जाएगा। अब विभक्तिकर d बराबर होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो यहाँ आ जाएंगे b का मान हमें -2, स्क्वायर है होल स्क्वायर, 4 इंटू a का मान 3 मिला और c का मान 1/3 मिल गया। तो देखेंगे इससे कैंसिल हो गया, ये 2 दूनी 4 प्लस 4 और -4 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा और 0 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 है। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड डीई है। ये हमारा बीसी है और इसके समांतर हमारी डीई रेखा है। यदि डी से लेकर बी तक ये दूरी 7.2 दिया गया है सेंटीमीटर। ए से लेकर ई तक यह दूरी 1.8 सेंटीमीटर दिया गया है। और ई से लेकर सी तक ये दूरी 5.4 सेंटीमीटर है। तो हमें ए डी का मान ज्ञात करना है। इसी को हम एक्स मानेंगे। अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी यानी इस लाइन के समांतर हो तो इसका अनुपात बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर जो हमें अनुपात मिलेगा ए डी बटे बी डी, और ये बराबर हो जाएगा ए ई और बटे सी ई। ए डी का मान x और बी डी का मान आपको 7.2, ए ई का मान 1.8 और सी ई का मान 5.4 हो जाएगा। तो एक एक अंक पर यह कैंसिल होगा, 18 त्रिक 54 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो x बराबर 7.2 बटे 3, 3 का भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, दशमलव आगे रोक रहा है तो हटा देंगे, और 3 चौक 12। तो हमारा आंसर 2.4 और 2.4 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा ए डी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला ये स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या दिया है कि चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। अगर हम बात करें इसमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दे दिया है 4 सेंटीमीटर, कोण हमारा थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ 30 अंश और बटे 360 हो जाएगा। पाई का मान यहाँ पाई नहीं दिया है, इसका मतलब हमें 22/7 रखना पड़ेगा। आगे आ जाएंगे तो आर स्क्वायर का मान हमें 4 मिल जाएगा। चूंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी यही त्रिज्या है और स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा। अब हम देखेंगे, इसको चलते हैं, हल करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या मिलता है। तो 0, 3 इक्का 3 दूनी 6, 2 छंग 12, 2 से काट दिए 11 हो गया। फिर ये हमारा बन जाएगा, एक ऊपर 11 मिला और 4 चौक 16 मिल गया, नीचे हमारा 6 बचा है और 7 बचा है। तो 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 11 अठे 88 बन जाएगा और बटे 7 हो जाएगा। अब हम 7 का भाग दे देंगे और देखेंगे, अच्छा सॉरी 7 त्रिक 21, यहाँ नीचे 21 है, क्योंकि हम दोनों का गुणा करेंगे। 7 और 3 2 हमारे पास बचे हुए हैं, तो 84 में आइए हम 21 का भाग दे देते हैं। सॉरी 88 है, ये हमारा 88 है, तो 21 चौक 84 बन जाएगा और 4 बच गया, दशमलव लगा के 0, 21 इक्का 21 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 4.1 से शुरू कौन है, तो 4.1 से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर बी है, यही सही हो जाएगा। भाग देंगे तो आगे 9 बार जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि 4.1 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, कह रहा है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान आपको ज्ञात करना है। तो tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और कास 30 माने साइन 60 का मान होता है करीब 3/2 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर बन जाएगा। साइन 60 का मान भी यही होता है करीब 3/2 स्क्वायर है, होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये हमारा सॉरी माइनस है, तो यहाँ हम माइनस लिख देंगे। तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये 1 1 का 1 बन गया, यानी 2 गुणे 1 और बराबर 2, और 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 यानी 15। तो क्या दिया है 15, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश और tan ए बराबर है 1/3 में 3। तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम आ जाएंगे सी बराबर 90 है तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका त्रिभुज हो जाए, सी यहाँ लिख देंगे क्योंकि 90 दिया है तो ये कोण 90 हो गया। एक जगह ए बना देंगे, एक जगह बी बना देंगे। अब tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और यही बराबर 1/3 में 3 है। या तो हम चाहें तो यहाँ एक काम और कर सकते हैं, ये हमारा tan थीटा यानी हम तब ये त्रिभुज तो बनाएंगे लेकिन ये tan 30 का मान है, 1/3 में 3 tan 30, तो a बराबर हमें 30 अंश मिल जाएगा। तो यहाँ अगर 30 बना तो ये वाला 60 बनेगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए, पहले से ही 90 है तो दोनों मिला के 90 यानी ऊपर 60 बन गया। अब हमें कोण ए के स्थान पर 30 और कोण बी के स्थान पर हम 60 इसमें लिख सकते हैं। तो आइए इसको हल करें। तो यहाँ दिया है साइन ए का मतलब 30 अंश, तो साइन 30 हो गया, इंटू कास बी, और बी का मान 60 अंश, प्लस कास ए यानी 30 अंश, साइन बी यानी 60 अंश। तो यहाँ मिल गया साइन 30 का मान 1/2 और कास 60 का मान भी साइन 30 का ही मान होता है और इसका मान भी 1/2। ये साइन 60 का मान और कास 30 का बराबर होता है कर्णिम 3/2। ये भी हमारा कर्णिम 3/2। सॉरी, यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 1 1 का 1, 2 दूनी 4, कर्णिम 3 मिल के 3 और 2 दूनी 4। तो हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है, 3 1 4/4, और काट देंगे तो 1 आएगा, 4 1 का 4, और 1 हमारा दो जगह दिया गया है, या तो इसमें माइनस होगा या तो इसमें माइनस होगा, और जिसमें प्लस होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ मिसप्रिंट है, अगर इसमें माइनस होगा तो ये आंसर सही होगा और इसमें माइनस होगा तो ये आंसर सही हो जाएगा। कुल मिला के आपका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला क्या दिया है, प्रश्न संख्या 16। कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य का मतलब समांतर माध्य, और दोनों जोड़कर 2 का भाग देंगे तो एक कॉलम और बनता है जिसको हम मध्यमान कहते हैं। मध्यमान जिसको ये अक्ष कहा जाता है। तो ये कॉलम हम और अगर बना लेंगे, चूंकि ये ऑप्शन वाला है हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, दोनों जोड़ के 2 का भाग 5, विद 30 का आधा 15, फिर अगला 25 बन जाएगा, 35 बन जाएगा और 45 बन जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे 90 का आधा 45। अब हम क्या करेंगे, हमें माध्य निकालना है, इसका मतलब हमें गुणा करना है। तो यहाँ इसका गुणा करेंगे तो यानी ये बनेगा एफ एक्स, ये एफ एक्स है। तो यहाँ हमें निकालना है एफ एक्स। तो 7 पचे 35 होगा, 15 पचे 75 मिलेगा, 16 पचे 80, 8 16 दूना 32, 8 40, 400 बन गया, यानी इसका हो गया। 12 पचे 60, 6 12 3 36 और 6 42 बन गया, 420 बना, 45 दूना 90 हो गया। अब हम पूरे को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। 0 0 0 5 5 10 0 हासिल 1 हो गया, 4 7 4 11 और 11 2 13 और 13 9 यानी 22 की 2 हासिल 2, 4 4 8 2 10 हो गया। अब यहाँ आ जाएंगी, टोटल जोड़ेंगे बारंबारता, तो ये सिग्मा एफ कहिए या तो एन कहिए, तो ये मिलेगा 6 5 7 5 12, 6 18 2 20 2 22 की 2 हासिल 2 2 1 3 1 4 42 आ गया। अब समांतर माध्य एक्स बराबर यानी एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन, यही हमारा सूत्र होता है। तो 10 20 और बटे हमारा 42 हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, भाग देंगे।
तो आइए 10 20 में हम 42 से भाग दे लें तो हमारा 3 अंक ले लेंगे, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। 12 में से 4 घटाएंगे 8 आएगा और यहाँ 1 बच गया, 0 तालिए। 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 24 दशमलव, अच्छा तो कई जगह दिया है तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो यहाँ बचा हमारा 2। 7 में से 6 1 दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। अब 4 तिहाई 12, 3 नहीं जाएगा, 2 जाएगा। तो हम देखेंगे 24.2 कहाँ से स्टार्ट है, तो 24.2 एक ही जगह है क्योंकि ये 24.6 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं अगला 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। 17 में हमारा स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएगा। 18 नंबर, करा एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है। करा जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, हमारा ये कागज का टुकड़ा है। अगर हम बात करें कि ये हमारा अगर 22 हो जाए और ये 40 हो जाए, अगर हम ऐसे मोड़ देंगे तो 40 जो बनेगी वह हमारी ऊंचाई बन जाएगी और मोड़ने पर ये पूरा कागज ऐसे बनेगा तो इसकी जो परिधि बनेगी ये 22 बन जाएगी। तो बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, तो इसका मतलब परिधि दे दिया है 22। अगर हम बात करें परिधि, और परिधि माने 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि है और परिधि बराबर 2πr और ये बराबर 22 है। तो 2 गुणे 22/7 r बराबर 22। तो 22 22 ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे चला आएगा। हमारा आंसर 7/2। अगर हम भाग देना चाहेंगे तो 3.5, क्योंकि 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 और 3.5 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, करा 19 नंबर की निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माने यहाँ पर हमें माध्यक वर्ग केवल ज्ञात करना है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम n/2 निकालते हैं, और n/2 कहाँ से मिलता है, माने हम CF निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो CF पहला हम लिख देते हैं, दूसरा जोड़ के 7 5 12, 12 में 16 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा और 1 1 2 बनेगा। इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो 8 2 10, हासिल 1 2 1 3 1 4 बन जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा 40 + 2 मिला के 42 आएगा। अब हम पहले n/2 निकालेंगे तो यही माध्यक वर्ग बनता है। तो n माने यही टोटल जोड़ेंगे, यही n आएगा और n का मान यही 42 मिल जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर यही आता है। तो 42/2 हो जाएगा, ये मिलेगा 21। अब 21 देखेंगे 7 में तो मिलेगा नहीं, ऊपर कम वाले में हम खोजते हैं। 12 में भी नहीं मिलेगा, 28 में 21 मिल जाएगा। तो तीसरा नंबर है, तो 1 2 3, तीसरा नंबर हमें मिलेगा 20 30, और 20 30 ही हमारा माध्यक वर्ग बनेगा और यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं और n/2 को मिलाते हैं हम CF में। जो कम से कम में मिल जाएगा n/2 वही हमारा माध्यक वर्ग कहलाता है। तो उसमें जो हमारा ये वर्ग अंतराल होता है वही माध्यक वर्ग बनेगा। बाकी आपके F और CF जो मिलते हैं ये हम हल करते समय आगे देखेंगे। अगला हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्या दिया है कि कह रहा है कि यदि किसी बंटन के माध्य, माध्य का समांतर माध्य और माध्यक माने माध्यिका, क्रमशः पहला माध्य दूसरी माध्यिका, तो माध्य क्या दे दिया है हमारा, माध्य पहला है तो 24.5, दूसरा हमारी माध्यिका है जिसको हम माध्यक कहेंगे या माध्यिका कहेंगे और इसका मान 26 है। अब इसका बहुलक पूछ रहा है, तो हर पेपर में एक प्रश्न इससे संबंधित आ रहा है और इसका सूत्र जो हमारा होता है वह होता है बहुलक बराबर
बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, 3 माध्यक और -2 गुणे माध्य होता है। तो अगर हम बात करें तो 3 गुणे माध्यक, और माध्यक का मान हमें मिला है यहाँ से 26, -2 गुणे माध्य, और माध्य का मान है 24.5। तो यहाँ आएंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5, सॉरी 3 से गुणा करना है, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 7, ये 2 पचे 10 शून्ना, यहाँ पर 24.5 था, ये हमारा 24.5 था। तो 2 पचे 10 शून्ना हासिल 1, 2 चौका 8, 1 9, और 2 दूनी 4, यहाँ दशमलव लग गया। अब 8 में से 9 घटाएंगे तो उधार लेंगे 18, 18 में से 9 घटाएंगे 9 आएगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 घटा दिए 2, हमारा आंसर 29 आ गया। 29 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो थे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारे लिखित प्रश्न मिलेंगे उनको देखते हैं। यहाँ पर हम चले आएंगे, खंड ब आ गया, और खंड ब में पहला हमारा जो मिलता है प्रश्न वो 2-2 नंबर का आता है, जिसमें पहले के क में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। ख में भी स्टार लगा है, इसका मतलब ये भी इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ग। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर एक का ग, एक का ग। हम पहले डाल देंगे यहाँ खंड ब, ये बना खंड ब, उसमें प्रश्नोत्तर एक ग। इसी तरह से खंड ब प्रश्नोत्तर एक घ, खंड ब प्रश्नोत्तर एक अंग, इसी तरह से चलता रहेगा। तो आइए प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर एक शंकु दे दिया गया है, और शंकु की त्रिज्या, और यहाँ पर दे दिया है ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। अगर हम फिगर की बात करें तो हमारा फिगर कुछ इस टाइप का होता है। ये है हमारा शंकु, और ये है हमारी ऊंचाई। ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये दूरी हमारा 3.5 सेंटीमीटर, या इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ऊंचाई, माने हम लिख सकते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया है ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा मान दे दिया है त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, और हमें यल ज्ञात करना है। हमारा सूत्र होता है यल बराबर अंडर रूट में h² + r²। क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है, ये 90 होता है, इसके सामने की भुजा कर्ण है, और यही यल हमारी तिरछी ऊंचाई है। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिलेगा h का मान 12 का स्क्वायर, और r का मान हमें मिल गया 7/2 का होल स्क्वायर। अब अगर बात करें आगे, तो आगे क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 12 बरहम में 144 हो जाएगा, 7 सते 49/2 दूनी 4 होगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 4 1 5, और इसी में 49 जोड़ेंगे, और नीचे हमारा 4 रहेगा, पूरा करनी में रहेगा। अब ये दोनों जोड़ देंगे, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 6 4। अब 625 का वर्गमूल 25 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। भाग देंगे 2 1 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 12.5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, यानी खंड ब के प्रश्न संख्या 1 का ग, और आंसर कितना आया 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई पूछा था, और यही तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी।
आइए अगला हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न संख्या 1 का घ। फिर वही हम डालेंगे, खंड हमारा ब होगा, खंड हमारा ब होगा, खंड हमारा ब होगा, और आगे आ जाएंगे प्रश्नोत्तर हमारा 1 होगा, प्रश्नोत्तर हमारा 1 होगा, और इसका 1 का घ मिलेगा। तो यानी खंड ब प्रश्नोत्तर 1 घ। अब इसमें क्या दिया है कि यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो पी का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक यक्स है, दूसरा यफ है, और तीसरा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम यफ यक्स ज्ञात करते हैं। अब पहला मान हमारा यक्स का क्या दिया है 5, दूसरा 15, तीसरा 25, फिर उसके बाद 35, फिर उसके बाद 45। अब इसमें आ जाएंगे तो एक मान 6, फिर 4, फिर 3, फिर पी, और उसके बाद 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स का मतलब दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 बनेगा, 15 चौका 60 बनेगा, और 25 तिया 75 मिलेगा। अब ये गुणा करेंगे तो 35 पीस को हम अलग लिखेंगे क्योंकि ये इस बिरादरी का नहीं है। जो अलग बिरादरी का है तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें अलग कर देंगे। फिर 45 दूना 90 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। ये टोटल जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स मिलेगा। तो यहाँ आएंगे 0, 5, 5 हो गया, 9 7 16, 4 20 2 22, और 22 3 25 हो गया। आगे हमारा 35 पी है। अब हमारा जो सूत्र होता है समांतर माध्य, यहाँ हम लिख देंगे समांतर माध्य यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो यक्स बार का मान उसने दिया है, क्या मान दिया है, हम आ जाते हैं यहाँ 21.5 दे दिया है। तो हम इसको ले लेते हैं 21.5। तो यहाँ लिख देंगे 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 255 और प्लस 35 पी बन गया बटे एन। एन का मान यहाँ से मिलेगा तो इसको हम जोड़ लेंगे, इसी को सिग्मा एफ कहिए या एन कहिए। 6 4 10 3 13, 2 15 बनेगा, और पी अलग बिरादरी का है तो इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 15 प्लस पी, यानी हमने जो जोड़ा पी को अलग रखेंगे, बाकी संख्याओं को एक तरफ कर देंगे। तेरिया गुड़ा तो 15 पचे 75 हासिल 7, और 15 1 का 15, 5 20 2 22 हासिल 2, और 15 दूना 30 2 32 बन गया। एक अंक पर दशमलव लग गया। आगे आ जाएंगे, इसका गुणा इसके साथ भी होगा पी के साथ, तो बन जाएगा प्लस 21.5 पी बराबर, यहाँ मिलेगा 255 और प्लस 35 पी बना। आइए पीपी को एक तरफ करें, इसको ले जाके घटा देंगे, और ये इधर आएगा घट जाएगा। तो ये बन गया हमारा 322.5 माइनस 255, और ये बराबर हो गया 35 पी माइनस 21.5 पी। तो आइए आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो हमें मिल जाएगा 0.5 तो बच जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, यहाँ 1 बचा, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बन जाएगा। आगे हमारा 2 बच गया, 2 2 कैंसिल हो गया। इधर आ जाएंगे तो दशमलव लगा के हम 0 लगाएंगे, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा, 4 में से 1 घटेगा 3 आएगा, और यहाँ पर दशमलव लगेगा, और यहाँ पर हमारा 3 में से 2 घटा दिए तो 1 आ गया। आगे हमारा पी मिलेगा। अब पी में इतने का गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा,
तो 67.5 बटे 13.5। 13 पचे 65, 5 बार जाएगा। 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 इक्का 5 एक 6। यानी पूरा काटेंगे तो 5 आएगा। तो हमारा आंसर P बराबर 5 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये था हमारा प्रश्न संख्या घ माने खंड ब का प्रश्नोत्तर 1 का घ हमारा ये क्वेश्चन आपका था, जिसमें आंसर P का मान आपको 5 मिल गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे। आइए प्रश्नोत्तर 1 का अंग। अंग क्या दिया गया है? ये कह रहा है अंग में कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3 और 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 विभाजित करता है। यानी यहाँ कह रहा है कि वह अनुपात, अनुपात का मतलब m1 अपान m2 का मान निकालना है। और यहाँ पर दो बिंदु दिया है, यहाँ आएंगे लिखेंगे खंड ब, खंड ब प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर 1 और इसका हमें अंग यहाँ हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें कि एक संख्या मान लीजिए a है और इसका मान -3 और 10 दिया गया है। a और a का मान -3 और 10 है, माने ये मान। दूसरा 6 -8 है। दूसरी संख्या b 6 -8 है। को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु कह रहा है -1 और 6, यानी हल करने के बाद जो आता है -1 6 वह दिया है। और अनुपात हम मान लेंगे m1 अनुपात m2 है। अब हमारा जो सूत्र बनता है, अगर हम x की बात करें तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होता है। तो x माने पहला मान, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 और ये मान हमारा xy, बाकी m1 m2 आपका यहाँ है। तो x की वैल्यू -1 है तो -1 रखेंगे। m1 तो हमें निकालना ही है। x2 की वैल्यू यहाँ से 6 मिल जाएगा, प्लस m2 भी निकालना ही है। और x1 की वैल्यू यहाँ से -3 मिल जाएगा, बटे m1 और प्लस m2 होगा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो आइए इसका हम गुणा करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ गुणा कर देंगे तो -1 का गुणा -m1 और फिर -1 का गुणा -m2 बराबर 6m1 और ये -3m2 बन जाएगा। अब अगला काम है हमारा इस m2 को इधर लाना और m1 को इधर लेके आना। तो ये आएगा प्लस बन जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, हम आगे देखते हैं। तो यहाँ बन जाएगा m1 आके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 6m1 पहले से था, एक और m1 आके जुड़ गया, ये वाला m1। अब ये आएगा इधर माइनस है प्लस हो जाएगा, तो 3m2 लिखेंगे और पहले से एक m2 हमारा माइनस बैठा हुआ है, तो 3 में से एक घट गया तो 2m2 बन गया और इधर 6 में एक जुड़ गया, चूंकि यहाँ एक है तो 7m1 बन गया। अब इस 7 का भाग इधर दे देंगे, m2 का भाग इधर दे देंगे, तो ये बन जाएगा m1 अपान m2 और इधर मिल जाएगा 2/7। तो हमारा m1 अनुपात m2 बराबर 2/7 और यही आपका आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 1 का अंग और ये हमारा 2 नंबर में आएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं
क्या दिया है अगला 17 नंबर, सॉरी प्रश्न 1 का च, यहाँ हम लिखेंगे क्या, खंड ब, खंड ब प्रश्नोत्तर, ये हमारा 1 का च है। तो आगे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या हल करना है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स वाई में संबंध आपको ज्ञात करना है। तो एक्स वाई की बिंदु इससे दूरी बराबर है, तो इसको अगर ए मान लें तो ए का मान 3 6 और इसको बी मान लें तो बी का मान -3 और 4 है। और कह रहा है कि ये जो हमारा बिंदु है इसको हम P लिखेंगे और यक्स वाई दिया हुआ है। अब ये कह रहा है इस P की दोनों बिंदुओं से दूरी बराबर है, इसका मतलब PA बराबर PB है, यानी हमारा PA बराबर PB, यानी P से A के बीच की दूरी और P से B के बीच की दूरी आपस में बराबर है, उसने कहा है। समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब P से दोनों समान दूरी पर हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अगला y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगले में इसी तरह से आएंगे तो ये भी हमारा यही बनेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये बिंदु हमारा जो बनेगा पहला वाला, ये कहलाएगा x1 y1, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये xy तो दिया ही है, यानी हमारा इसके बीच की दूरी निकालेंगे पहले PA। तो अगर हम बात करें यहाँ पर PA के बीच की दूरी, आइए इसको हम यहाँ P से A माने ये x1 y1 बनेगा और ये x2 y2 बन जाएगा। चलिए आगे, तो यहाँ पर क्या मिला, x1 का मान x माइनस x2 का मान 3 होल स्क्वायर, y1 का मान y माइनस y2 का मान 6 होल स्क्वायर। आगे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा बराबर, यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, x1 यही रहेगा, x माइनस, अब ये x2 बन जाएगा, तो एक माइनस पहले से सूत्र वाला और एक माइनस यहाँ से मिलके प्लस बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा y माइनस y2 माने 4, इसका होल स्क्वायर। आगे आ जाते हैं, इसी को हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो आगे लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर आगे आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, कड़ी से बाहर, अंदर संख्या था, जब हम वर्ग कर देंगे केवल ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यानी यहाँ बन जाएगा हमारा, मानिए ये इसका घुघुट था, इसको हटा दीजिए बस वर्ग करने पर दोनों का। अब ये बन जाएगा y माइनस 6 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए इसके आगे हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या मिल जाएगा, होल स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 और माइनस 2 ये भी, तो 2 गुणे x गुणे 3। फिर अगले में आ जाएंगे, ए स्क्वायर माने वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 ये भी, तो 2 गुणे वाई गुणे 6 बराबर। अब राइट वाला तोड़ेंगे, तो आइए राइट वाले को देखते हैं, तो ये मिला यक्स का स्क्वायर माने यक्स स्क्वायर और प्लस 3 त्रिका 9 और माइनस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस 2 ये भी, 2 यक्स गुणे बी माने 3, इसको तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और माइनस 2 ये भी, तो 2 गुणे वाई गुणे बी बी माने 4। चलिए आगे हल करें,
तो एक्स स्क्वायर प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा, इससे कट जाएगा। 9 प्लस है, दूसरी तरफ माइनस होके कट जाएगा। 3 दूनी 6 एक्स बना। वाई स्क्वायर अगले में वाई स्क्वायर प्लस से जाएगा तो माइनस होके कट जाएगा। आगे आ जाएंगे तो प्लस 36 बचा और 6 दूनी 12 वाई बचा बराबर। तो 2 तिहाई 6 एक्स बचा और यहाँ आ जाएंगे तो प्लस 16 बचा और 4 दूनी 8 वाई बचा। चलिए सबको एक तरफ करते हैं, राइट में लेके चलते हैं। तो क्या बना, 6x माइनस था प्लस हो गया। आगे है -8y और ये जाएगा तो ये माइनस है प्लस बन जाएगा 12y। आगे क्या है आपके पास 16 है और ये जाएगा तो -36 बन जाएगा और इधर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं माने लड्डू लड़ुआ 0। यहाँ मिला 6 मिला के 12x। इसमें वाई वाले में आएंगे तो 12 में से 8 घट जाएगा क्योंकि प्लस ज़्यादा है, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4y बचेगा। 36 में से 16 घटेगा तो माइनस ज़्यादा है और 20 बच जाएगा बराबर 0 होगा। तो 4 से पूरा कट जाएंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 तिहाई 4 इक्का और 4 पचे बराबर 0। 4 का 0 में भाग, गुणा है भाग हो जाएगा। हमारा आंसर बना 3x प्लस वाई -5 बराबर 0 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। हमारा आंसर क्या मिला, 3x प्लस वाई -5 बराबर 0 और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो था हमारा प्रश्न संख्या 1 का, ये था च। अब आगे आते हैं, अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 2। तो 2 में जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं ये 4 अंक के हैं। तो आइए देखते हैं 2 में क्या क्या है। पहला दे दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आएंगे, लिखेंगे क्या, खंडव खंडव प्रश्नोत्तर 2 प्रश्नोत्तर 2 प्रश्नोत्तर 2 और उसका क खंडव प्रश्नोत्तर 2 क। अब हमारे पास जो समीकरण है क्या दिया है, 2x² - 4x + 3 बराबर 0 है। की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx और +c बराबर 0 से। x² के स्थान पर x² है तो a बराबर 2 मिल गया, x के स्थान पर x है, b बराबर चिन्ह के साथ -4 मिल गया, c के स्थान पर 3 मिला। अब हमारा जो सूत्र होता है विविक्त कर तो विविक्त कर बराबर होता है यानी d, विविक्त कर को d से लिखते हैं और b² - 4ac होता है। AC DC। अब हम आएंगे इसमें वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3। ये बना 4 चौक 16, 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो माइनस ज़्यादा है, माइनस 24 में से 16 8 बन गया। तो विविक्त कर एक आंसर तो हमारा मिल चुका है, एक आंसर ये हो गया। दूसरा उसने कहा मूलों की प्रकृति, चूंकि विविक्त कर d यानी d का मान माइनस में मिला है और अगर d का मान माइनस में आता है तो मूल अधिकल्पित हो जाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि d = -8 यानी माइनस वैल्यू, इसलिए क्या मिलेगा,
यानी द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल, यानी हम लिखेंगे अधिकल्पित होंगे, अधिकल्पित होंगे, अधिकल्पित होंगे, या कह लीजिए वास्तविक नहीं होंगे, या कह लीजिए काल्पनिक होंगे। तो अगर डी का मान माइनस में आता है विभक्ति कर डी का मान, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तब कैसे होंगे? अगर वास्तविक नहीं है तो या तो कहिए अधिकल्पित या तो कहिए काल्पनिक, माने केवल कल्पना किया जा सकता है, वास्तव में ऐसा हो ही नहीं करता है। अगला हम आ जाते हैं खंड ब, ये भी हमारा मिलेगा क्या? खंड ब मिलेगा और प्रश्नोत्तर 2 मिलेगा। खंड ब प्रश्नोत्तर 2 और इसका ख, तो क्या दिया ख कि दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं, माने दो ठे लगातार हो और पूर्णांक हो और सम संख्या भी हो। तो आगे कह रहे हैं कि वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे एक संख्या 2 4 6 8, तो दो दो जोड़ेंगे तो आगे का मिलेगा, इसका मतलब इसमें एक संख्या x मानेंगे तो अगली जो सम संख्या होगी x प्लस 2 हो जाएगी। अब वही माना जाएगा कि माना दो क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? x तथा x प्लस 2 हैं, यानी दोनों संख्याओं में एक x है और दूसरी संख्या x प्लस 2 है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर क्या कहा है? प्रश्नानुसार, यानी हमारी प्रश्न के अनुसार कह रहा है वर्गों का योग 340, तो एक संख्या x है वर्ग, दूसरी संख्या x प्लस 2 है वर्ग। तो कह रहा पहले वर्ग फिर का योगफल, माने जोड़ दीजिए, और योगफल कितना दिया? 340। स्क्वायर करिए x स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 दूनी 4 प्लस 2ab माने 2 दूनी 4 x बराबर 340। सबको लाइए तो x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, उसके बाद इसको लिखिए 4x, फिर प्लस 4 और माइनस 340, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस ज़्यादा है तो 10 में से 4 6 3 3 बराबर 0। 2 कॉमन है तो कॉमन लिख के भगा दीजिए, इसको भाग दे दीजिए, तो 2 कॉमन ले लिए, x स्क्वायर प्लस 2x बचा, और 2 का भाग 2 1 का 2 2 6 12 1 बच गया, और 6 16 हो गया तो 2 8 16 बन गया। चलिए 2 का भाग दे देंगे, गुणा है खत्म हो जाएगा, तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। अब हमें 168 का ऐसा खंड करना है कि 2 आ जाए, तो आइए 168 को हम यहाँ निपटा दें। तो 2 से हम निपटाएंगे तो 8 बार जाएगा और 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 2 दूनी, 2 से काटेंगे दूनी 1 का 3 सते और 7 1 का। अब ऐसा हम जोड़ा बनाएंगे कि ये जोड़ा फिट हो जाए, 2 आ जाए। तो आइए चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ बन गया 2 दूनी 4 सते 28 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, और 14 में से 12 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 14x, 14 में से 12 घटेगा माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0।
जोड़ा बना के हम कॉमन लेंगे, पहले जोड़े में से x कॉमन, तो x प्लस 14 बच जाएगा। दूसरे जोड़े में से 12 निकालेंगे, तो यहाँ x और माइनस चिन्ह लिए हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 12 का भाग देंगे तो 14 बार जाएगा। दोनों ब्रैकेट बराबर हैं, इसका मतलब सवाल सही जा रहा है। तो एक बनेगा x प्लस 14, दूसरे में बाहर बाहर वाला x माइनस 12 बन जाएगा। इसको जीरो करेंगे तो x बराबर माइनस 14, उसने कहा था धनात्मक, इसलिए जो अमान्य हो जाएगा। अमान्य यानी ये माना नहीं जाएगा, रोकदनिया कर रहा है। अब हम दूसरा ले लेंगे, तो दूसरा हमारा क्या होगा, x बराबर 12। हमारा एक x बराबर 12, एक आंसर ये बन जाएगा। लेकिन दो संख्याएं कहा था, तो आइए अब हम दूसरा, एक संख्या x थी, दूसरा x प्लस 2 था, तो हमारी एक संख्या तो मिल गई, और दूसरा x प्लस 2 माने 12 प्लस 2 बराबर 14। इसलिए 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 संख्याएं 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 बराबर हो जाएगा। एक x थी, दूसरा x प्लस 2, तो x का मान 12 और प्लस 12 प्लस 2, दूसरी संख्या 12 प्लस 2, तो संख्या मिली 12 और 14, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा 2 का ख ख ख था। ग ग ग जो है देखिए स्टार लग गया। ग वाला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब कि ये इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। अब हम आएंगे घ घ घ वाले में, तो घ घ घ क्या है, हम ग को अंदर डाल देते हैं और घ को बचा के रखते हैं, क्योंकि ग तो आएगा नहीं इसलिए हमने भगा दिया, और घ घ घ आएगा तो घ घ घ वाले को हल करेंगे। तो क्या दिया है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के लिए एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और ये 4 नंबर में आएगा। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारा समुद्र तल हो गया जिसकी ऊंचाई हो गई प्रकाश स्तंभ। ये भी मान लो ये प्रकाश स्तंभ है। ये बेचारा समुद्र बह रहा है, एक जगह यहाँ जहाज है, एक यहाँ है, तो ये कोण दूर वाला छोटा और नजदीक वाला बड़ा है। तो अवनमन कोण का मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से सीधी रेखा और इसको हमने मिला दिया, ये वाला कोण 30, तो एकांतर कोण से ये 30, फिर पूरा कोण 45, तो इसका मतलब ये 45। क्यों 45? क्योंकि अगर दो समांतर रेखाओं में कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसको एकांतर कोण कहा जाता है, और ये दोनों बेचारे आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए हमारा 45 है, पूरा 45, ये 30 है तो ये 30 होगा। अब यहां पर कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है 50 मीटर है। चलिए, तो यहां पर एक सी पर जहाज है, दूसरा डी पर जहाज है। इस दूरी को हम यक्ष मान लेते हैं और इस दूरी को हम यच मान लेते हैं। हमें मान यच का निकालना है। तो आइए हम चलते हैं, पहले इसमें रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना ए बी यच मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है, जिसके शिखर बी से समुद्र में स्थित दो जहाज सी व डी पर अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी बराबर 50 मीटर। अब हम आते हैं, इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हल होता है।
अब यहाँ पर दे दिया गया है, हम पहले बचवा वाला यानी छोटके त्रिभुज में आएंगे। तो बचवा वाले त्रिभुज में क्या मिलेगा? त्रिभुज ए बी डी। हम लिखेंगे क्या? यहाँ होगा खंड ब, ये होगा खंड ब, खंड ब, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर दो है, प्रश्नोत्तर दो। और दो का कौन सा है? दो का घ है, क्या हम डाल देंगे घ। अब यहाँ हमें मिलेगा क्या? हल हला हल हल, हल हला हल हल। यहाँ मिल जाएगा हमारा त्रिभुज कौन सा लिए? ए बी सी, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। तो हमारा ये बनेगा tan 45 डिग्री, और ये बराबर होगा लंब का मतलब ए बी और आधार का मतलब ए डी, यानी लाल बट्टे कक्का से। तो हमारा ए बी का मान यच और इसका मान यक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने यक्स माना। इसका मान 1 tan 45 का, तो यच बाई यक्स, तेरिया गुणा, तो यक्स बराबर यच हो गया। समीकरण नंबर 1 बना के यहीं हम बबुआ को छोड़ देंगे। अब हम आ जाएंगे पूरा त्रिभुज में। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मिलेगा अब लिख लीजिए, अब त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में यहाँ हम लगाएंगे, ये डिग्री 30 है तो tan 30 बराबर लंब माने फिर ये भी, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब, आधार माने पूरा ए सी। अब ए सी का भैया दो टुकड़ा, तो ये भी तो ऐसा ही ए डी प्लस सी डी, तो ये बना ए डी और प्लस सी डी। अब ए बी का यच और ए डी का मतलब यक्स और सी डी का मतलब 50। ये हो गया बाबू 1/√3, और यहाँ मिला यच अपान यक्स प्लस 50 डिग्री। आइए तिर्यक गुणा करते हैं, इसको हल करके इसका मान ज्ञात करते हैं। तो तिर्यक हमने गुणा किया एक में तो यक्स प्लस 50 बन गया, तिर्यक गुणा किए तो करणी में 3 यच बन गया, और यक्स की वैल्यू समीकरण 1 से यच रख दिए, तो यच प्लस 50 बराबर हमें करणी में 3 यच मिल गया। ये ले जाके घटा दिए तो 50 बराबर करणी में 3 यच माइनस यच हो गया। दोनों में से यच कॉमन लिए तो करणी में 3 माइनस 1 बन गया। इसका गुणा है, इधर आएगा भाग बनेगा, तो यच बराबर 50 वैसे ही रहेगा, और यच में इसका गुणा है तो पूरा ब्रैकेट आएगा, इधर भाग बन जाएगा, तो कर्णिम 3 माइनस 1 होगा। हम संयुग्म में गुणा करेंगे कर्णिम 3 प्लस 1 और कर्णिम 3 प्लस 1 से। आइए अब यहाँ क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल गया 50 बाहर, अंदर कर्णिम 3 प्लस 1 और नीचे ए प्लस बी और ये माइनस बी, तो बराबर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी मिला 50 करणी में 3 प्लस 1 और नीचे बन गया 3 माइनस 1, घटा दिए तो 2 आ गया। 50 करणी में 3 प्लस 1 और बटे 2, 2 से काट दिए तो बचा 25, बाकी करणी में 3 प्लस 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या मिला? 25 करणी में 3 प्लस 1, 25 कर्णिम 3 प्लस 1। आव बाबू कितना छोटा हो गईल, हिया 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 और छोटा। आजा आजा, ये हमारा आंसर बना 25, रूट में 3 प्लस 1, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दे दिया है? प्रश्नोत्तर 2 का अंग। यहां हम क्या लिखेंगे? खंड ब, खंड ब, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर
2 का अंग। अब यहाँ लिखेंगे हल हला हल हल। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। बहुत ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को बाबू। यहाँ हम 0 से 5 से कम का मतलब 0 से 5 लिखेंगे, 5 से 10 लिखेंगे अगला वाला, और 15 से कम का मतलब 10 से 15 लिखेंगे, 10 से 15। फिर अगला इसी तरह 15 से 20, अगला 20 से 25, अगला 25 से 30, अगला 30 से 35, और अगला 35 से 40। अब थोड़ा ध्यान देना है बाबू। यहाँ पर हमारा जो छात्रों की संख्या दे दिया है, अब यहाँ हमारा बनेगा, ये था वर्ग अंतराल, ये बनेगा बारंबारता। तो कैसे निकलेगा वही आपको ध्यान से देखना है। इसका अर्थ क्या है पहले हम ये समझते हैं। माने 5 से कम कितनी संख्याएं हैं? 3 ठो हैं, और 10 से कम कितनी हैं? तो 10 ठो हैं। 10 से कम का मतलब कि ये 0 तक जाएंगे, उसमें पांचों वाला भी रहेगा। और 15 से कम का मतलब ये दोनों तो रहबे ही करेंगे, और जो अगवा वाले हैं वो भी रहेंगे, अर्थात 15 से लेके 0 तक। ऐसे ही 40 से कम का मतलब उसमें 35, 30, 25 ये सब ऊपर वाले रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जो आएगा इसमें लिखेंगे। तो 80 में से 78 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, और ये 2 ही हमारा एकदम नीचे वाले में लिखा जाएगा। अब इस 78 में से 73 घटाएंगे तो 73 5 78, ये 5 आएगा। फिर इस 73 में से 65 घटाएंगे, 65 5 70, और 3 73 यानी 8 बचेगा। चलो आगे। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 49 1 50 10 60, 11 5 16 बचेगा, यहाँ 16 लिख देंगे। अब फिर आएंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो 24 बच जाएगा। चलो अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 25 में से 10 घटाएंगे तो ये 15 ठो मिलेंगे, और इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 में से 3 ये 7 ठो मिलेगा, और लास्ट वाला वैसे ही हम लिख लेंगे। अगर हम पूरे को जोड़ेंगे तो यही आना चाहिए। आइए चेक करें। चलो 7 3 10 5 15 4 19 20 5 25 5 30 8 38 39 40 की 0 हासिल 4 4 1 5 2 7 1 8। देखो आ गया बाबू। इसका मतलब हमने जो लगाया वो सही है। अब आइए हम थोड़ा सा इसमें आगे पीछे करके थोड़ा सा खिसका देते हैं। अब हमारा क्या चाहिए, यहाँ चाहिए अब यक्स, ये हो गई। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ मध्य मान, यानी ये दोनों जोड़ के 2 के भाग। तो 0 + 5 बराबर 5 में 2 का भाग देंगे 2.5, 15 में 2 का भाग 7.5, फिर यहाँ बन जाएगा 12.5। तो 5 5 जुड़ रहा है, 12 5 17, और 17 और फिर 5 जोड़ेंगे तो 22। आइए हम देखते हैं क्या आएगा। 22 5 27.5। आइए आगे। 27 5 32.5। अब लास्ट विकेट गिरने वाला है और इसका मान मिलने वाला है, तो ये बन जाएगा 37.5। अब अगला काम है, या तो दोनों का गुणा करें या तो इसमें माने कुछ और फिर हम इसको डी बनाएं, लघु विधि लगाएं। तो आइए हम गुणा करके निपटा देते हैं। तो 25 तिया 75 यानी ये एफ एक्स मिल रहा है। तो हमारा की का मिली
तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7। थोड़ा सा और हम गैप बना के लिखते हैं 7.5। फिर 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 त्रिक 21, 22 23 24। 15 पचे 75 की 5 हासिल 7 और 15 दूना 30, 7 37 3 और 15 का 15 3 18। ऐसे हम क्या करेंगे, पूरा गुड़ा 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 करेंगे और गुड़ा करके जो आएगा यहाँ जोड़ेंगे वे सिग्मा एफ एक्स बन जाएगा और यहाँ जो मान मिलेगा ये तो 80 पाया ही है। तो हमारा समांतर माध्य जो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन होता है। इसी में रख करके इसका मान निकालेंगे और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। केवल संख्या आपकी गुणा भाग ज्यादा करना है और कोई इसमें है नहीं, सीधा सीधा गुणा करके लिखिए, जोड़िए। अथवा एक लघु विधि होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो है तो 3 ठो ऊपर 3 ठो नीचे 2 ठो बच गए, चाहे जिसको ये मानेंगे और ये मान करके भी हम लगा सकते हैं। तो आइए फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप हल करके और कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट हमारा ये 2 का 6 करा निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब माध्यिका, माध्यक मीन्स माध्यिका और माध्यिका में हम CF निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ये तो 2 कॉलम रहेगा, जब आप हल करने लगेंगे तो फिर लिखेंगे खंड ब प्रश्नोत्तर 2 और उसका च, तो उसमें एक कॉलम ये एक कॉलम और बढ़ा देंगे आप। और वो कॉलम कौन सा है, वो कॉलम है आपका CF का। चलो यहाँ हम CF लिख देते हैं। संचयी बारंबारता, तो पहला 3 दोनों जोड़ के 13, फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो 33, फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो 3 3 6 46, इसको जोड़ देंगे तो 50 आएगा, माने हाफ सेंचुरी। इसको भी जोड़ेंगे तो यही आना चाहिए, ये n बन गया। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहला काम है n/2, तो 50/2 वाह, ये हो गया 50/2, भाग दे दिए तो 25 आ गया। अब संचयी बारंबारता 3 में तो 25 मिलेगा नहीं, 13 में नहीं मिलेगा, 33 वाले में मिलेगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, लाइन को अंडर यानी अंडरलाइन कर लेंगे। अब हमारा जो सूत्र होता है वो माध्यिका का या माध्यक का क्या होता है, हम आगे लिख रहे हैं। तो हमारा सूत्र होता है माध्यिका, या इसको हम माध्यक कहेंगे, तो ये होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपान F होता है। L1 का मतलब इसमें जो निम्न सीमा है यही L1 है और ये F है, और CF माने इसके ऊपर वाला जो मान होगा ये CF होगा, तो यहां हम CF लिख देंगे। तो हमें L1 क्या मिला, L1 मिल गया 40 प्लस n/2 क्या मिला, n/2 मिला 25 माइनस CF क्या मिला, CF मिला 13 और एक मिला H, इसमें से इसको घटाएंगे जो आएगा वही H बनेगा। तो अगर इसमें से इसको घटा दिए तो 15 मिलेगा, चाहे जिसमें से घटा देंगे बड़े वाले में से छोटा वाला वही बनेगा। और F का मान 20 हो गया यहां से, तो 5 तिहाई 5 चौक, यहां मिला 40 प्लस घटा दिए तो 5 में से 3 2 और 1/4 गुणे 3 ई वाला, 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9, तो 40 प्लस 9 मिला के 40 9 49, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा 2 का 6। तो आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम 3 लेते हैं। 3 में क्या दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये बाबू 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर का आइए देखते हैं।
और जानने की कोशिश करते हैं। 2x-1, इसमें 2x-1 नीचे है और इसमें x+3 ऊपर था, तो इसमें नीचे था, इसमें ऊपर है। तो जब एक दूसरे का उल्टा दे दे, यानी x का मान कह रहा है नहीं होगा, न तो -3 होगा और न ही 1/2 होगा, ये नॉट इक्वल टू है, मिस्टेक हो गया है। तो यहां हम आ जाएंगे, तो इसी को मानेंगे, या तो इसको मानेंगे या तो इसको। अगर हम इसको मानते हैं तो यहां हम लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे खंड ब प्रश्नोत्तर 3 और यहां लिख देंगे हल हला हल हल हल। चलिए, तो यहां पर हमें क्या मिलेंगे, हम मानेंगे कि माना इसी को x+3 बटे 2x-1 बराबर कुछ मान लेंगे। जब भी इस टाइप का प्रश्न दे, एक सीधा और दूसरे में उल्टा, तो आप जान जाइएगा कि चाहे आप इसको मानिए या इसको मानिए, आप हल कर लेंगे। तो आप दूसरे को मान लीजिए, इसमें चिन्ह कुछ माइनस प्लस देता है, इसलिए तो आसान होगा। तो इसको हमने y माना, तो यहां पर आ जाएंगे, ये देखो x+3 बटे 2x-1 है, तो ये y है। और जब इसको उलट देंगे, इसको पलटी करेंगे, तो ये भी पलटी होगा। इसका मतलब 2x-1 बटे x+3 ये बराबर 1/y होगा। अब हम क्या करेंगे, हम पहले वाले को भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे दूसरे को माने, चाहे जिसको मानेंगे हल होगा। तो यहां हम लिखेंगे 2 गुणे, क्या लिखेंगे, इसका मान 1/y है तो 1/y लिख देंगे, -3 गुणे, इसको हमने y माना तो y लिखेंगे, बराबर 5 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 2/y बना और ये बन गया -3y बराबर 5। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2 माइनस तिर्यक गुणा होगा तो 3y मिलके y² और पूरे बटे y और ये बराबर 5 दियल गयल हो। तो यहाँ हम आ जाएंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2 माइनस 3y² ये बराबर 5y। चलिए अच्छा ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे, सबको राइट में ले जाएंगे तो ये जाएगा प्लस बनेगा, 3y² बनेगा, ये पहले से यहाँ बैठा है, 5y बनेगा, ये जाएगा माइनस बनेगा और इधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब हम बराबर इधर लिख सकते हैं 0। तो आइए देखते हैं, अब हमारा क्या बनेगा, 3 दूनी 6 और ऐसा फैक्टर करेंगे 5 आ जाए, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो आइए हम फैक्टर करते हैं और थोड़ा सा इस बाबू को हम थोड़ा से हे हिया खिसकाई देते हैं और इसको हल करते हैं। तो इसके बाद की कहानी यहाँ है कि 3y² आगे मिला +5y और फिर मिला -2 बराबर 0। तो 3 दूनी 6, 6 एक का 6, तो 3y² + 6y -y, क्योंकि 6 में से 1 घटेगा तभी 5 आएगा, ये बराबर 0। अब हम जोड़ा बनाएंगे, पहले जोड़े में से 3y कॉमन ले लेंगे, भाग देंगे y बचेगा 3 दूनी 6 सॉरी, यहाँ -1 कॉमन होगा तो y + 2, माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है, तो एक में ब्रैकेट वाला, दूसरे में बहरे बहरे वाला, और ये बराबर 0 हो गया। अब अगर हम पहला 0 करते हैं तो y बराबर -2 और दूसरा 0 करते हैं तो y बराबर ये जाएगा पहले 1 उसके बाद 3। अब हम क्या करेंगे, जो माने हुए हम y का मान वही मान यहाँ रख देंगे। तो आइए रखते हैं, तो y के स्थान क्या रखना है, x+3 बटे 2x - 1 बराबर -2, तिर्यक गुणा, तो x+3 बराबर 2 गुणा करेंगे, -2 दूनी 4x और -+2 हो गया, ये आएगा जुड़ेगा तो 4 × 1 = 5x बन जाएगा।
और ये जाके घटेगा 2 माइनस 3 यानी -1 आएगा। तो यक्स का मान -1/5 और यही हमारा आंसर एक मिल जाएगा। आइए एक और हल करते हैं, एक और दूसरा वाला मान। तो दूसरा वाला मान हिया सकिस्ती में ले लेते हैं। आइए कहाँ जाइए, तो दूसरा वाला मान यहाँ है। तो y का मान फिर वही, तो x प्लस 3 और बटे है 2x माइनस 1 बराबर 1/3। तिरिया गुणा करेंगे 3x प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 1 का गुणा सेम टू यू। अब 3x में से 2x आके घट जाएगा तो x बच जाएगा। ये -1 है, ये जाएगा, यह माइनस होगा तो -10 हो जाएगा, -10 यानी हमारा एक आंसर मिला -10 और दूसरा मिला -1/5। तो हमारा आंसर क्या बना, मिल गया हमारा x इक्वल टू यानी -1/5 -1/5 और दूसरा आंसर मिल गया -10। और इसी के बाद बस माने यही क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में 2 आते हैं, एक अथवा भी आएगा। तो आइए देखते हैं अथवा ने क्या किया। अथवा दिया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यह संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा 6 नंबर का होता है। तो यहाँ आएंगे, हम लिखेंगे खंड ब और प्रश्नोत्तर 3 और आगे डालेंगे अथवा या प्रश्नोत्तर 3 का अथवा। अब आगे हम क्या लिखेंगे, हल हला हल। तो यहाँ हम 2 अंकों की एक संख्या मानेंगे। तो माना 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक की जो संख्या मानी जाती है वो 10x प्लस वाई लिखिए या 10y प्लस x लिखिए। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, उलट देंगे तो यहाँ x यहाँ y, तो क्या बन जाएगा हमें प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार कि जो संख्या है और उलटने से बनी संख्या 10y प्लस x, यानी x के स्थान पर y के स्थान पर x है और इन दोनों का योगफल का रहा है 66 है, 66 है। तो 10x और 1x मिलके 11x और y और 10y मिलके 11y बराबर 66। 11 कामन, x प्लस y बराबर 66, 11 का भाग तो x प्लस वाई बराबर 66/11 काट दिए तो 6 आया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे आते हैं, तो आगे क्या दिया गया है हमारा कि एक और कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो हमारी संख्या का अंक एक x है दूसरा y है, इसका मतलब हो गया पुनः प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्त के अनुसार x माइनस वाई बराबर 6 होगा, या तो कह सकते हैं y माइनस x बराबर 6 होगा। पता नहीं कौन संख्या बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 ले लेंगे और इसको 3 बना लेंगे। अभी ये क्लियर नहीं था कौन बड़ी है, तो बड़ी वाले में से छोटा, बड़ी वाले में से छोटा और अंतर 6। सॉरी ये क्या हो गया यार, अंतर 2 है। तो यहाँ हम आ जाएंगे 2। अब हम समीकरण 1 और 2 हल करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा x माइनस वाई बराबर 2। ये था 1 और ये था 2, हमने जोड़ दिया तो y प्लस और माइनस कट गया। 2x बराबर 6 2 8,
तो x बराबर 8/2 यानी 4। यहाँ हमने क्या लिखा, समीकरण 1 + 2, यानी हमने दोनों को जोड़ा है, एक मान मिल गया। अब समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 से तो एक क्या है, x + y है बराबर 6 है, 4 रखेंगे x का मान, तो y 6, y बराबर 6 - 4 घटा दिए तो 2 आया। अब हमारा आंसर क्या मिला इसको हम देखेंगे। हमें आंसर जो मिला है वो मिला है, इसलिए संख्या बराबर 10x + y था, तो 10 × x का मान 4 और प्लस y का मान 2, तो 10 चौक 40 10 चौक 40 + 2 यानी 42, यही आंसर हो गया। अगर इसको हम चेक करना चाहें कि जो हमने लगाया वो सही है कि गलत है, तो आइए हम चेक करते हैं ये सही है कि गलत है। तो इसने क्या कहा, ये चेक करने के लिए केवल है कि आपने जो प्रश्न लगाया वो चेक कर सकते हैं परीक्षा में, हमने जो लगाया वो प्रश्न सही लगाया कि गलत लगाया। तो उसने कहा कि संख्या को उलट देंगे, तो 42 था, उल्टेंगे 24, कहा दोनों को जोड़ेंगे तो 66 आएगा, आ गया। और संख्या के अंकों का अंतर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, ये भी आ गया। इसका मतलब हमने जो लगाया था वो प्रश्न सही है। अब आगे आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला दे दिया है हमारा प्रश्न संख्या 4, ये भी आपका 6 नंबर का है। तो कह रहा है 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद माने आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 तथा 60 हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 60 मीटर ऊंचा किसी भवन है, तो एक 60 मीटर ऊंचा भवन बना लीजिए। चलिए 60 मीटर, फिर कह रहा है भवन के शिखर से, माने यहां से हम देखेंगे। अब आगे क्या दिया, किसी मीनार के शिखर और पाद के अनुमान कोण, तो दोनों अनुमान बना है, इसका मतलब है जो मीनार है वो छुटकी है, तब वही अनुमान कोण बनेगा, क्योंकि सीधी रेखा और नीचे हम मिला देंगे। तो ये अनुमान कोण है और यहाँ हमने समांतर रेखा खींचा, तो जितना ये उतना ये, तो ये कोण 30, तो ये भी कोण 30 बन गया एकांतर कोण से। तथा दूसरा है हमारा पाद बने निचला सिरा, तो यहाँ वाला यहाँ से मिला दिए। और पूरा वाला कोण कितना, पूरा कोण 60 अंश, तो पूरा कोण 60, इसका मतलब ये कोण 60। अब यही आपका फिगर बन गया। यहाँ पर जो फिगर दिया है हम आ जाएंगे, इसी को अब हम हल करेंगे। आइए नाम डालेंगे। तो हम ले लेते हैं इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये पूरा 60 मीटर है और ये भवन है और ये मीनार है। अब इस दूरी को हम यक्स मान लेते हैं और इस दूरी को एच मान लेते हैं, और यही एच हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना ए भी 60 मीटर ऊंचा भवन है, जिसके आधार ए से x मीटर दूर स्थित CDH मीटर ऊंची मीनार है। भवन के शिखर बी से मीनार के शिखर डी का अनुमान कोण 30, भवन के शिखर बी से मीनार के आधार सी का अनुमान कोण 60 अंश है। ये तो हमने माना, इतना आपको लिखना पड़ेगा बाबू, तब 6 नंबर मिलेगा। अब हम आ जाएंगे, हम ले लेंगे बारी बारी से त्रिभुज। पहले हम है ये वाले त्रिभुज में, और एक बिंदु और ए बी सी डी ई मान लेते हैं। तो हमारा त्रिभुज बनेगा ACB पूरा वाला। तो हम पहले ले लेते हैं
यहाँ लिखेंगे खंडव, 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 प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तर 4, प्रश्नोत्तर 4, खंडव का प्रश्नोत्तर 4 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हल, हला, हल। रचना आप जरूर लिख देंगे जो अभी हमने बताया, तभी आप 6 नंबर पाएंगे। कि माना ए बी 60 मीटर ऊंचा भवन है जिसके आधार ए से यक्स मीटर दूर स्थित सी डी यच मीटर ऊंची मीनार है। भवन के शिखर बी से मीनार के शिखर डी का अनुमान कोण 30, भवन के शिखर बी से मीनार के आधार या पाद का अनुमान कोण 60 अंश है। आगे आ जाते हैं। हमने कहा है पूरा त्रिभुज, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में तो हमने लगाया tan 60, तो tan 60 डिग्री बराबर ये कोण है, इसके सामने की भुजा ये लंब होगी ए बी, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार माने ए सी। तो ए बी का मान 60 और ए सी का मान यक्स, और tan 60 का मान √3, करणी में 3 होता है, 60 बटे यक्स और बटे 1 करेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे, करणी में 3 यक्स बराबर 60, यक्स बराबर 60 बटे करणी में 3, समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। सॉरी। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम ले लेंगे ऊपर वाला त्रिभुज। तो ऊपर वाली दूरी कितनी होगी, नीचे वाली दूरी h है, पूरी 60 है, 60 में से नीचे हमने घटा दिया, तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी उस 60 माइनस नीचे वाला घट जाएगा। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज नंबर 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 नंबर, त्रिभुज चलिए हम ले लेते हैं अब त्रिभुज कौन सा, यानी यहाँ ई था, ई डी बी, आगे हम लिखेंगे त्रिभुज ई डी बी में हमें मिलेगा ये वाला कोण, तो ये वाला 30 अंश है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब है जिसको हमने बी ई कहा, तो हम लिखेंगे बी ई बटे आधार, आधार माने डी ई। अब बी ई तो यहाँ लिखे हैं 60 माइनस एच बटे डी ई का मतलब ए सी, और ए सी का मतलब यक्स, इसका मान 1/करणी में 3, ये बराबर 60 माइनस एच बटे यक्स, और यक्स का मान यहाँ से लिखेंगे 60 बटे करणी में 3, 60 बटे करणी में 3। अरे भाई क्या, अब ये हमारा ये पलटी मारेगा ऊपर जाएगा, 1/करणी में 3 बराबर 60 माइनस एच बटे 60 और करणी में 3 ऊपर चला गया, ये 3 का करणी में 3 का तिर्यक गुणा कर देंगे, करणी में 3 गुणे करणी में 3 3 हो जाएगा, और 60 का गुणा यहाँ बराबर 60 माइनस एच, करणी में 3 गुणे करणी में 3 बराबर 3 हो जाएगा। अब हम अंदर गुणा करेंगे, या तो हम इसका भाग भी दे सकते हैं, तो चलिए भाग ही दे दें, तो 60 माइनस एच बराबर ये 3 का भाग 60 बटे 3 यानी 20। आगे आ जाते हैं, अब हमारा ये एच जाएगा तो ये प्लस बनाएगा, और 20 आएगा तो माइनस बनाएगा, तो 60 माइनस 20 यानी एच बराबर कितना मिल गया 40। मीटर था तो मीटर, जिसमें था वही हमारा आंसर बन जाएगा। आइए देखते हैं किसमें दिया गया था, मीटर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा मीटर बनेगा और यही हमारा आंसर भी बनेगा। तो यानी हमें मिला क्या, मीनार की ऊंचाई हमें मिल गई कितना 40 मीटर, और भवन की ऊंचाई तो पहले दिया गया था 60 मीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं अथवा, अथवा, अथवा इसी का अथवा,
ध्यान दीजिए, आपको परीक्षा में से या तो ऊपर वाला हल करना है या तो नीचे का, दोनों नहीं हल करना है। तो अगर आपको ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला हल कीजिए, नीचे वाला आ रहा है तो नीचे। यहाँ हम आपको बता रहे हैं इसलिए हम दोनों हल कर दे रहे हैं। ऐसा मत करिएगा कि दोनों को हल कर दें। करा एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 है। आइए देखें, चिड़िया को बैठा दें। ये हमारी चिड़िया हो गई और यहाँ चिड़िया बैठी हुई है और हमारा कह रहा है कोई एक बिंदु है। कह रहा है पृथ्वी तल पर स्थित किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहां से ये जो कोण बनेगा ये 45 अंश दिया हुआ है। आगे कह रहे हैं चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, या तो इधर जाए या तो इधर आए। कह रहे हैं उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश। इधर आएगा तो कोण बढ़ेगा और इधर जाएगा तो कोण घटेगा। तो उसने कहा कोण 45 से कितना हो गया, 30 अंश। इसका मतलब इधर गई होगी चिड़िया, यहां पहुंच गई। और कह रहा अब जो कोण बना है ये कम हो गया। ये कितना हो गया, 30 अंश हो गया। और हिया से हिया आने में उसको 2 सेकेंड का समय लगा। 2 सेकेंड। अब यहां से हम फिर क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। चलो, ए भी हमारा पेड़ था और सी पर चिड़िया थी। बाद में यह चिड़िया बी से उड़ करके डी पर चली गई और पृथ्वी पर स्थित दूसरा बिंदु हमने ई ले लिया। और हिया से हिया या हिया से हिया आने में उसको कितना, 2 सेकेंड लगा। अब पूछ क्या रहा है, चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, समय दिया हुआ है तो चाल ही हम मान लेंगे कि माना चिड़िया की चाल। चिड़िया की चाल, चिड़िया की चाल, इसको हम मान लेंगे x मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर अब चाल हमने मान लिया, समय दिया है, दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल हमने x माना, समय हमारा 2 है तो बराबर 2x मीटर। यहां से यहां तक 2x मीटर हो गया दूरी। अब हम क्या करेंगे, इस दूरी को y मान लेते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है चाल, चाल तो निकालना ही है आपको। और 80 मीटर ऊंचा पेड़ है, ये ऊंचाई 80 मीटर है तो ये भी 80 होगा। अब यहां पर ए बी सी डी ई बिंदु चाहे जो आप मान लीजिए। अगर हम बात करें इस पूरे वाले में यानी त्रिभुज, जब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, देखिए आप मान लेंगे कि ये भी एक पेड़ है जिसके ऊपर बी पर एक चिड़िया बैठी हुई है। भूमि के बिंदु सी से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश 45 अंश है। बी से जब वह डी पर पहुंचती है तो उसी बिंदु सी पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। यही सब आपको लिखना है। अब हम आ जाएंगे इस त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, ए बी सी। तो tan 45 लगाएंगे। tan 45 बराबर लंब माने 80 और बटे आधार माने y मानेंगे। अब 45 का मान 1 होता है तो 80 बटे y हो गया, तिर्यक गुणा कर दिए तो y बराबर 80 आ गया। अब हम आ जाएंगे अगला, हम पूरे त्रिभुज को ले लेंगे। तो अगला होगा हमारा त्रिभुज कौन सा, सी डी ई, सी डी ई में, और लगाएंगे tan 30। तो tan 30 बराबर होगा लंब, लंब माने फिर वही दूरी 80 और बटे आधार माने पूरी दूरी, और पूरी दूरी माने 80 और प्लस 2x या y प्लस x, 2x, y प्लस 2x। ये बना y प्लस 2x, y प्लस 2x। अब ये 80 और y का मान हम निकाल चुके हैं, या 80 तो 80 प्लस 2x हो गया।
चलिए, ये मान 1/3 में 3 बराबर 80/80 प्लस 2x। 3 गुणा, तो 80 प्लस 2x बराबर 80 करनी में 3, 80 और करनी में 3, तो 80 करनी में 3 करनी में 3 का मान दिया है 1.732, 732। तो एक जीरो लगाएंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, 2 और 8 7 56, 2 58 की 8 हासिल 5, 8 1 5 13। 1 2 3 1 2 3 यही दशमलव लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद 80 ले जाके घटा देंगे तो हमारा मिलेगा 2x बराबर 138.56 माइनस 80, 0.56 बचा रहेगा। और 8 में से 0 8 मिला, 13 में से 8 घटाएंगे तो 8 5 13 5 बन जाएगा। 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो हमें क्या मिलेगा, यानी ये 2x था। चलिए अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो हम x बराबर जब निकालेंगे तो x बराबर 58.56 और बटे 2, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 8 16 और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया जो चिड़िया की चाल थी वह 29.28 मीटर प्रति सेकेंड थी। 2.8 29.28 29.28 मीटर प्रति सेकेंड थी। 5 नंबर में पहला स्टार लगा है, इसका मतलब ये परीक्षा में नहीं आएगा। दूसरे में भी स्टार लगा है, इसका मतलब ये भी परीक्षा में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा ये 2023 का अंशाल पेपर जो था वह पूरा हल हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको यहाँ एक और वीडियो दिख रहा होगा, आप पीछे का वीडियो जा करके इसके पहले का देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी और अंशाल वीडियो के जो होंगे वह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा।